हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि हर क्लास के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो लो लेवल का क्लास हो चाहे बड़े लेवल का हो। तो हम आज टेंस के बारे में समझेंगे। टेंस टेंस जनरली हम इसको काल कहते हैं। टेंस से हमें समय व अवस्था का बोध होता है। टेंस से हमें टाइम व कंडीशन, समय व अवस्था का बोध होता है टेंस के द्वारा। टेंस जनरली हम इसे समय से भी कंपेयर करते हैं, लेकिन टेंस केवल समय ही नहीं होता है, बल्कि उस समय में किया जाने वाला एक्शन टेंस होता है। जिस समय में वो एक्शन किया जा रहा है तो हम उसको कह सकते हैं टेंस के अंतर्गत वो आता है। टाइम जो है एक यूनिवर्सल वर्ड है, जबकि टेंस जो है केवल एक ग्रामेटिकल वर्ड है। अब हम टेंस के बारे में समझेंगे, सीखेंगे, क्योंकि ये टेंस जो है हर लेवल पे, हर क्लास में जरूरी होता है, हर लेवल में। तो टेंस जो होते हैं हमें पता है 3 होते हैं, लेकिन आई थिंक टेंस 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट जो कि अभी टाइम हमारा जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो बीत गया है, पास्ट हो गया है, वो पास्ट था। लेकिन हम जो नहीं जानते हैं वो अननोन है, उसको हम फ्यूचर मान लिया गया है। इस तरह हमारे 3 टेंस होते हैं, लेकिन जो मान लिया गया है वो फ्यूचर है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देर आर 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी टाइम चल रहा है, पास्ट जो गुजर गया, जो अननोन है, पास्ट जो गुजर गया है टाइम, और फ्यूचर जिसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, या जो टाइम हम नहीं जानते आने वाला टाइम, वो होता है फ्यूचर। तो इस तरह टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम इनको 4 भागों में इनको बांट दिया गया है। किस तरह से हम इनको बांटते हैं वो अब आप समझिए। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, फिर तीसरा परफेक्ट, और फिर चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इनको किस तरह से डिवाइड करते हैं वो समझने की चीज है। हम सबसे पहले हम एक एक टेंस को लेके चलेंगे। इंडेफिनिट हम पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किस तरह से? हमें सबसे पहले प्रेजेंट आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी इस तरह हमारे 3 टेंस बनते हैं। फिर से समझ लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इस तरह हमारा इंडेफिनिट टेंस समाप्त होगा। फिर हम कंटिन्यूअस करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और देन फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस तरह 3 ये हो गए, 3 और 3 6। फिर इसके बाद हम लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस और एंड देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी इस तरह हमारे 9 टेंस हो गए। फिर हम लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी हमारे 12 टेंस इस तरह हो जाएंगे। हमने सबसे पहला टेंस बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिससे कि नाम से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित,
डेफिनेट का होता है मतलब निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। इसमें हमें नहीं पता चल रहा है काम कब से शुरू हुआ और कब तक जाएगा या कब से वो जारी हुआ था। और इसमें जनरली अगर हम हिंदी का साइंस लें तो इसमें ता है, ती है, ते हैं आदि सब आते हैं। ता है, ती है, ते है, ता हूँ। जैसे वह मधुर गाता है, वह बड़ों का कहना मानती है, वे विद्यालय जाते हैं, मैं पतंग उड़ाता हूँ। इस तरह हिंदी के अगर सेंस में देखें तो ये एंड में सेंटेंस के ता है, ती है, ते है, ताहू जनरली मिलता है। और इसके अलावा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, इसमें हैबिट का पता चलता है। इसमें हमें हैबिट या हैबिचुअल एक्शन का पता चलता है। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन से मतलब है एक आदत जो हमें थी, रेगुलर भी हो सकती है वो आदत, और कुछ चीजें इरेगुलर साइंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है कहीं कहीं। तो हैबिचुअल एक्शन यानी कोई आदत के लिए, जैसे कि ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी ये उसकी एक हैबिट में है, रेगुलर हैबिट है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये उसकी एक डेली की आदत है। इसके अलावा हैबिचुअल एक्शन यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, तो भी हम इसी में बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। जैसे कि द सन rises in the east, the sun rises in the east and sets in the west, यानी सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि नहीं बदला जा सकता, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। यहाँ तक कि जो कमेंट्री होती है, जो गेम्स वगैरह आते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी कमेंट्री होती है उनकी, वो भी जनरली सिंपल प्रेजेंट में ही होती है। जैसे रोनाल्डो स्कोर्स थर्ड गोल in this match, रोनाल्डो स्कोर्स थर्ड गोल इन दिस मैच, इस मैच में रोनाल्डो तीसरा गोल करते हुए, या वो तीसरा गोल करते हैं। इस तरह से कमेंट्री में, और जो हमारे न्यूज़पेपर की जो खबरें होती हैं वो भी जनरली सिंपल प्रेजेंट में ही होती हैं। और इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कर देते हैं। Here comes my friend, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी में है सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर here comes my friend, इस तरह से ये बनाया गया, ये भी सिंपल प्रेजेंट में बन जाते हैं। There comes the bus, इस तरह से ये सिंपल में भी बन जाते हैं एक्सक्लेमेटरी के कुछ सेंटेंसेस। अब हम इनको बनाते कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर समझेंगे। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है।
अब हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे सेंटेंस वाइज। जैसे हम जानते हैं सेंटेंस जो होते हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन हम जितने भी टेंस पढ़ेंगे उसमें हम असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहले बताया जा चुका है पिछली वीडियो में। असर्टिव सेंटेंस दो तरह के हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो हम सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का वो देखते हैं। हमने इससे पहले वीडियो में बताया था जो वर्ब आती है हमारी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है। इस टेंस में भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि हम पहला रूल समझते हैं इसका, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में हो या सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन संज्ञा, अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो इसके लिए जो वर्ब आती है वो ऑलवेज प्लूरल आती है। वर्ब जो आएगी हमारी वो भी प्लूरल आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज की जाएगी। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसका हम एग्जांपल समझेंगे। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट है वो इसके बाद आ जाता है और फुल स्टॉप लगाती है। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, दे हेल्प दी पुअर, ये वे गरीबों की मदद करते हैं। दे हेल्प द पुअर, ये एक इरेगुलर एक्शन को शो कर रहा है। दे हेल्प द पुअर, हर डे रोज नहीं लेकिन दे हेल्प द पुअर, एक हेल्प करने की बात बताई गई है, जनरल सेंस में प्रयोग किया गया है, वे गरीबों की मदद करते हैं। हमने देखा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। दीज गर्ल्स, सब्जेक्ट है हमारा दीज गर्ल्स, knit the sweater, यहाँ पर वर्ब है knit और सब्जेक्ट है these girls। these girls जो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। प्लूरल सब्जेक्ट अगर आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। इससे हम इस तरह बना लेते हैं, दीज के साथ प्लूरल नाउन ही आएगा क्योंकि दीज प्लूरल होता है, इसलिए नाउन भी इसके साथ ऑलवेज प्लूरल आता है। We write a letter, we write a letter। यहाँ पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट है हमारा वी जो कि प्लूरल है और हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है। प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है सिंपल प्रेजेंट में, वी राइट अ लेटर। समझ में आया होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब इनका ही ध्यान देंगे तो ये सेंटेंस हम जनरली आसानी से बना सकते हैं। आई प्ले चेस विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं अपने मित्रों के साथ शतरंज खेलता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे
या कोई एनी अदर प्लूरल नाउन हो, बहुवचन संज्ञा हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बस इतना सा याद रखना है। अभी हमने पहला रूल देखा, इसी तरह एक और रूल है, देखना है। सबसे पहले इसमें वही ही, अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या कोई सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा हो। ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो। ही, सी, इट तीनों मतलब वह होता है। ही जो आता है मेल के लिए आता है, सी फीमेल के लिए आता है, और इट न्यूटर के लिए आता है, निर्जीव के लिए। और सिंगुलर नाउन हो, एक वचन संज्ञा हो, तो क्या करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन उसमें एस ई एस या आई ई एस लगा देते हैं, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट भी लगा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस का प्रयोग होगा। अब एस कहाँ और ई एस कहाँ, ये भी कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक जनरल सा एक छोटा सा नोट देख लीजिए, जिनके अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में क्या हो, ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड ये सब हो, तो हम उसके साथ ई एस लगाते हैं। जनरली हम उसके साथ ई एस लगाते हैं। जैसे गो वर्ड है तो हम उसमें ई एस लगा देते हैं, गोज, जी ओ ई एस, गोज। जैसे मैच है, एम ए टी सी एच, तो उसमें ई एस लगा देते हैं, मैचेस। और फिनिश हो, एफ आई एन आई एस एच, फिनिश, लास्ट में एस एच आ रहा है तो उसमें हम ई एस लगा देते हैं। ऐसी आई एस के लिए क्या होता है, जैसे कि वाई अगर लास्ट में आए तो हम वाई और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, तो वाई को हटा के हम क्या लगा देते हैं, आई, इसको हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। जैसे कि फ्लाई है, एफ एल वाई, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट। जैसे फ्लाई है, वाई आ रहा है लास्ट में, लेकिन इसके पहले जो एल आया है, एल क्या होता है, कॉन्सोनेंट। वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई को हटा के आई ई एस लगा देते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने बताया सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो, एक वचन संज्ञा हो, कर्ता एक वचन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस लगाना पड़ता है। इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। ही waters the plants। यहाँ पर हमने देखा ही सब्जेक्ट है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन है, और इसके साथ वर्ब आई है वाटर, लेकिन हमने वाटर में एस ऐड करा है बिकॉज सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट सॉरी सिंगुलर है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, सिंगुलर होने पर, सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब में एस या ई एस जोड़ दिया जाता है। यहाँ हमने एस जोड़ दिया है, यहाँ पर एस ऐड करा है। सिंगुलर होने पर सब्जेक्ट वर्ब में एस ई एस या आई एस जोड़ दिया जाता है। वाटर में हमने यहाँ एस जोड़ दिया है। ही वाटर्स द प्लांट्स। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ही गिव्स द वाटर टू द प्लांट्स। He gives the water to the plants। वह पौधों को पानी देता है। यहाँ पर हमने जो वर्ब यूज करी, गिव लगा के करा गया है, और यहाँ पर वाटर को एज ए नाउन प्रयोग किया है। He gives the water to the noun, लेकिन यहाँ पर जो वाटर आया है वो वर्ब के रूप में आया है। He waters the plants। My grandmother tells me the stories। मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाती हैं।
माई ग्रैंड मदर इज सिंगुलर। अगर माई ग्रैंड मदर्स होता तो प्लूरल हो जाता, ग्रैंड मदर्स होता तो प्लूरल, लेकिन माई ग्रैंड मदर सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर सिंपल प्रेजेंट में वर्ब में एस या एस ऐड कर दिया जाता है, इसलिए वर्ब में हमने यहाँ एस यूज किया है। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी द स्टोरीज, मेरी दादी मुझको कहानियां सुनाती हैं। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी द स्टोरीज, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या एस ऐड कर दिया जाता है। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी तरह हम नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। और सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप नेक्स्ट वीडियो भी इसका देख सकें। थैंक्स।